व्यूज़ सैलरी आज के माशरे में एक आम सुना जाने वाला लफ्ज़ है। किसी के यहाँ जॉब, काम या मेहनत मजदूरी करने के बाद जो हमें पैसे मिलते हैं, इन पैसों को सैलरी कहा जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि लफ्ज़ सैलरी का मतलब क्या है? अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं कि लफ्ज़ सैलरी के पीछे छुपे तलख हक़ाइक़ में छुपी इसकी तारीख़ क्या रुदाद सुना रही है। तनख्वाह को सैलरी का नाम क्यों दिया गया और ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, आज हम इसी दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़ एक ज़माना था जब पैसे का नामो निशान तक नहीं हुआ करता था। लोग एक दूसरे को माल देकर बदले में माल ही लेते थे। तारीख हमें बताती है कि तब नमक ही करेंसी की जगह पर था। खाने पीने की अशिया से लेकर दूसरे तमाम काम नमक के बदले ही अंजाम पाते थे। तकरीबन 2200 कबल मसीह में नमक की अहमियत इस कदर बढ़ गई कि ईसाई बादशाहों, खासकर चाइना के शहंशाहों ने नमक पर टैक्स आयद कर दिया। तब यूनान में माल की तिजारत के साथ साथ गुलामों की तिजारत भी आम होती थी। तारीख के हवाले से ये बात भी साबित है कि कई ममालिक अपने फौजियों को नमक की शक्ल में तनख्वाह देते थे। इनमें रूम का अजीम बादशाह जूलियस सीजर का नाम काबिल ज़िक्र है। हिंदुस्तान में भी नमक के बदले हाथियों का लेन देन होना आम कारोबार था। तभी से सैलरी का नमक के साथ गहरा ताल्लुक कायम हुआ जो आज भी कायम है। अगर थोड़ा गौर किया जाए तो आज भी हमें नमक, आटा खरीदने के लिए सैलरी दी जाती है। सैलरी असल में लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और नमक को लातीनी ज़बान में सेल कहा जाता है। जैसे ज़माना क़बल मसीह में ग़ुलामों, मज़दूरों को काम के बदले नमक दिया जाता था, उस दौर में इस नमक को सलारी कहा जाता था, जो कि आज के जदीद दौर में सैलरी में बदल गया। आज हमें महीना भर काम के बदले जो तनख्वाह मिलती है वो असल में उसी नमक की एक शक्ल है जो आज से सदियों पहले हम लेते थे। व्यूज़, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ना पसंद हो तो डिसलाइक करें। अपनी कीमती आरा देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में करें। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।